इमरान खान साहब पाकिस्तान में जीते हैं और क्लीन स्वीप मैं कहूंगा 20 में से 15 सीट्स वो लेके उड़े हैं पंजाब में। खुशियां क्यों मनाई जा रही हिंदुस्तान में, क्या वजह है इसके पीछे? कि इंडिया ने इंटरनेशनल अरीना जो है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है, उसमें इतना बड़ा ब्रेक थ्रो कैसे कर लिया। इमरान खान को एक्चुअली लगता है कि अमेरिका को गाली देके वो पाकिस्तान का भला कर रहा है। इमरान खान को एक बात ये समझ में नहीं आ रही कि अमेरिका और IMF एक ही हैं। इंडिया में जो है वो जो पोजीशन इख्तियार की है वो बड़ी सक्सेसफुल रही है और उसकी वजह से उनका जो है वो सारी सिचुएशन इंटरनेशनल जो है वो बदल गई। जैसे इमरान खान पावर में आएगा, इंडिया के फॉरेन ऑफिस का काम बहुत आसान हो जाएगा। यू सी, हमारे फॉरेन ऑफिस जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं उनका काम बिल्कुल हाफ हो जाता है वर्कलोड, क्योंकि आधा काम तो ये हमारा कर रहा होता है। इमरान खान साहब पाकिस्तान में जीते हैं और क्लीन स्वीप मैं कहूंगा 20 में से 15 सीट्स वो लेके उड़े हैं पंजाब में। खुशियां क्यों मनाई जा रही हिंदुस्तान में, क्या वजह है इसके पीछे? आई थिंक 17 सीटें जीती हैं, 15 मुझे पता नहीं, 15 है, एक इंडिपेंडेंट जीता है और 4 जो है PMLN जीती है। अच्छा, तो 20 में से 15, तो पहली बात तो यह है कि सब क्लीन स्वीप है, इसमें कोई शक नहीं है। इट्स अ क्लीन स्वीप। तो कहने की बात यह है फकर साहब कि इमरान खान हमारे लिए, उसका जीतना क्यों इतनी अच्छी खबर है, वो इसलिए अच्छी खबर है कि इमरान खान का ये प्रॉब्लम नहीं है कि इमरान खान पाकिस्तान के लिए गलत कर रहा है, उसका ये प्रॉब्लम है कि उसको लगता है वो पाकिस्तान के लिए सही कर रहा है। ये जो बंदा पैसे से, जो टेररिस्ट, अगर मैं टेररिस्ट से उनको नहीं मिला रहा, मैं वो नहीं कह रहा, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं इमरान खान साहब से अलग होके, कि जो टेररिस्ट को आप अगर पैसे से खरीद लें वो इजीली मैनेजेबल है, आप उसको पैसा देके खरीद लें। जो आइडियोलॉजिकल है, जो चाहता है मरना क्योंकि उसको लगता है कि यही मेरी कामयाबी है कि मैं मैं खत्म हो जाऊं, इस पे फना हो जाऊं, वो इंसान बड़ा खतरनाक होता है। देखिए, इमरान खान को एक्चुअली लगता है कि अमेरिका को गाली देके वो पाकिस्तान का भला कर रहा है। इमरान खान को एक बात ये समझ में नहीं आ रही कि अमेरिका और IMF एक ही हैं, वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। IMF इज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लोग कोई भी आर्ग्यूमेंट दे दें कि नहीं साहब ग्लोबल इदारा है, ये है, यहां पे हेडक्वार्टर है, ऐसे, वो सब झूठ बातें हैं। इट इज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, पहली चीज। इसने पहले भी, अब अचानक यूटर्न, इतना बड़ा यूटर्न तो खान साहब भी नहीं लेंगे, जबकि रोज लेते हैं यूटर्न, तो इतना बड़ा तो नहीं कि कल अमेरिका की तारीफ करेंगे वो। एक तो ये चीज है। दूसरी चीज, काम शुरू करने से पहले उन्होंने हलफ उठाया, उन्होंने ओथ टेकिंग सेरेमनी करी, सबसे पहले उन्होंने मोदी जी को गाली देनी है, ये भी तय है। और ये भी हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है। ये इसलिए अच्छी खबर है क्योंकि जब तक इंडिया के साथ ट्रेड नहीं होगी तब तक पाकिस्तान के दाम जो है ना वो नीचे नहीं जाएंगे। कुछ आप चाइना कल आपको $15 अरब दे दे कल और बोले कि हमें वापस नहीं चाहिए, तब आपके दाम कम नहीं जाएंगे, क्योंकि जो आपकी सप्लाई चेन है, आपकी सप्लाई चेन भारत से जुड़ी हुई है। भाई पाकिस्तान, जो चाइना है, चाइना तो गंदम उगाता है बहुत, चाइना में हर चीज है, तो पाकिस्तान में चाइना से क्यों नहीं आ रही? पाकिस्तान के प्राइसेस जो है वो स्टेबल क्यों नहीं हो रहे? ठीक है ना? तो एक तो ये चीज है। तीसरी चीज है कि CPEC का फिर भट्टा बैठ जाना है, क्योंकि खान साहब अगर पावर में आ गए तो भारत में ये लोग चाहते हैं कि वो दोबारा प्रधानमंत्री बने आपके देश के। तो देखिए, CPEC चला जाएगा। अमेरिका से जो ताल्लुकात, ये बिलावल भुट्टो गए थे वहां पे अभी फूड सिक्योरिटी की कॉन्फ्रेंस अटेंड करने, जो US अमेरिका में, हाँ US गए थे ये UN की अटेंड करने के लिए। तो ये जो भी इस गवर्नमेंट ने 2-3 महीने में करा है, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट ने, वो पहले दिन जीरो हो जाएगा। और बात यह है कि चाइना के साथ रिलेशनशिप इसलिए खराब होंगे क्योंकि ये तो खुल के मुंह पे बोल चुका है सबके सामने ऑन रिकॉर्ड की CPEC में चोरी है पूरी, इसके कागज लाओ। ठीक है, तो ये सब चीजें, अब भारत एक्चुअली क्या होता है कि इमरान खान जैसे ही पावर में आएगा, इंडिया के फॉरेन ऑफिस का काम बहुत आसान हो जाएगा।
यू सी हमारे फॉरेन ऑफिस जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं उनका काम बिल्कुल हाफ हो जाता है वर्कलोड, क्योंकि आधा काम तो ये हमारा कर रहा होता है, इमरान खान। ये इट इज अ फैक्ट। दुनिया जो है वो इंडिया की तरफ क्यों टिल्ट कर रही है? फॉर इंस्टेंस पता तो चला कि जी ठीक है, अमेरिका ने तो एक समझा कि जी ठीक है, एक बड़ा मुल्क है, कमोडिटी मार्केट है, चीजें बेच सकते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि मिडिल ईस्टर्न ममालिक जो हैं वो अपनी पुरानी हर चीज भूल भुला के, वो जो पाकिस्तान ने पिछले 75 साल से उनके दिमाग में डाला हुआ था कि इसको हिंदू वर्सेस इस्लाम और कश्मीर और उसमें उस लेंस से देखना है, अब वो उस लेंस से भी नहीं देख रहे। अब वो जिसे कहते हैं ना यूनिलैटरली बिल्कुल हर चीज जो है ना मुड़ गई है इंडिया की तरफ। तो आप इसमें क्या देखते हैं कि ये क्या शिफ्ट है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कि व्हाई इंडिया बिकेम सो मच रेलेवेंट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम? रही बात है, इसमें वक्त लगा है, ओवरनाइट तो नहीं हुआ। आप ये टिल्ट कैसे देखते हैं और आप इसको क्या स्टेबल देखते हैं, ये लॉन्ग टर्म है या सिर्फ ये चाइना के लिए है? आप इसको किस तरह इस ये जो टिल्ट है इंटरनेशनल सोसाइटी का, कम्युनिटी का, उसको इंडिया की तरफ देखते हैं? देखें जी, ये जो इसके 2-3 डिफरेंट एंगल्स हैं जिससे आप ये देख सकते हैं। टिल्ट तो आप इसको कहेंगे सिर्फ पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अगर आप वैसे इसको दूसरे आम नुक्ता नज़र से देखेंगे तो ये इसको आप हिंदुस्तान की कामयाबी कहेंगे कि आप ये कह सकते हैं कि इंडिया ने इंटरनेशनल एरिना जो है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है, उसमें इतना बड़ा ब्रेक थ्रो कैसे कर लिया। तो ये सवाल ज़्यादा इस तरीके से बनता है अगर आप इसको दूसरे एंगल से देखेंगे। तीसरे एंगल से अगर देखेंगे तो इसमें थोड़ा सा ये देखना है कि जो दुनिया में तब्दीलियां आई हैं, जो नई सफ़बंदियां हुई हैं इंटरनेशनली आपके सामने हैं, उसमें जो है वो मुख्तलिफ मुल्कों ने मुख्तलिफ तरीके से ज़ाहिर है अपनी अपनी स्पेस लेने की कोशिश की। तो उसने इंडिया में जो है वो जो पोजीशन इख्तियार की है वो बड़ी सक्सेसफुल रही है और उसकी वजह से उनका जो है वो सारी सिचुएशन इंटरनेशनल जो है वो बदल गई। तो इन तीनों को अगर आप अलग अलग करके देखें तो पहले हम इसको अरब नुक्ता नज़र से देख लेते हैं कि अरब नुक्ता नज़र से टिल्ट तो हो गई ना पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से कि जी ये अरब तो सब हमारे साथ थे, तो ये कैसे इंडिया के साथ हो गए। पहली बात ये है कि अब भी पाकिस्तान डिनाइल में है पब्लिकली। आज तक भी पाकिस्तान के किसी संजीदा फोरम ने, लेट अलोन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स या जो पॉलिसी फोरम्स हैं या जो वहाँ के रियल पावर बेसिस जिनको आप एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, उन्होंने अब तक ये तस्लीम नहीं किया ओपनली कि ये हो गया है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी हकीकत है जिसको वो छुपाने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये छुप नहीं सकती। इमरान खान, ये इट इज अ फैक्ट। मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। जी जी प्लीज। हम जितनी भी मेहनत करें पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए, हमने बोला कि जी हम इतना बजट लगाएंगे और हम पाकिस्तान को आइसोलेट करेंगे। वो जब खुद ही बंदा बैठ के अंदर से आइसोलेट कर रहा है पाकिस्तान को, तो फिर ये काम हमारे लिए आसान हो जाता है। अगर बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री नहीं होता, बट 50-60% हमारा काम पहले से हो रखा होता है, क्योंकि उसने माहौल ऐसा बना दिया है ना वहां पे इमरान खान ने। ठीक है, अब फ्रांस के साथ भी इसका आइसोलेशन शुरू होगा क्योंकि वो जो गुस्ताखाना खाके बने थे, ठीक है ना। अब ये बात दोबारा खड़ी होगी और पाकिस्तान के अंदर से ही मुहिम चलेगी, क्योंकि इसने सबको बोला कि तुम घर से निकलो, ये जिहाद है। बिल्कुल, है ना। तो ये बात भारत भी याद दिलाएगा खान साहब को कि खान साहब आपने जिहाद का वादा करा था और ये वादे हल्के पे नहीं लिए जाते, ना दिए जाते हैं। अगर आपको जिहाद, फिर जिहाद होता है, फिर उसको उस तरीके से करा जाता है ना। आप हाफ हार्टेड जिहाद नहीं कर सकते।